नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया। आज एसबीआई 3 हफ्ते में कोर्ट में जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक की जानकारी दे। चुनावी बॉन्ड स्कीम पूरी तरह की गई रद्द। और आप ये देखिए कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला आ चुका है, जहां 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है और पूरी तरीके से रोक लगाए जाने का ये कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। तो चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है। एसबीआई 3 हफ्ते में कोर्ट में जानकारी दे। 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक की जानकारी मांगी गई है। चुनावी बॉन्ड स्कीम पूरी तरीके से रद्द की गई है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। वो हमें अधिकार देता है कि हर 1 रुपए भी जो डोनेट हो रहा है वो कहां से आ रहा है, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है। जी देखिए, मैं इसको बहुत फेवर में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है हमारे बात को और पूरे मुद्दे मेरे माने गए हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर अस बिकॉज वी डिमांड इट शुड बी कैंसिल्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इट्स डन टुडे. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. And the Supreme Court's view was, which is fundamentally they agreed with our submissions, that this is public information is essential for the functioning of our democracy. And therefore the public has a right to know who is funding their political parties. And if the public is denied that right, then that defeats the whole functioning of democracy itself. And therefore the amendments which were introduced. Terms of the double proportionality standard, assuming that the और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, चुनावी बॉन्ड स्कीम पूरी तरीके से रद्द। कितना चंदा कौन कैसे दे रहा है, कब कब चंदा किस पार्टी को दिया गया है, पूरी डिटेल मांगी गई है एसबीआई से? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ही इस बाबत दाखिल की गई थी कि तमाम जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं उनको फिलहाल ये अधिकार है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाता है उसकी जानकारी उनसे साझा की जाए। पहले साल ये सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में इल्जाम लगाते हुए बड़ा फैसला दिया कि तमाम राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया जाता है, जानकारी फिलहाल साझा करनी होगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो नियम बनाए गए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में अब 12/5/2018 से जितने भी फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हैं उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को अब एसबीआई को साझा करना होगा। और 30 हफ्ते के अंदर एसबीआई को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा कि राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, उसके जीतने का अधिकार है कि उसकी राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो अब इसकी जानकारी भी मांगी गई है और देखना यह है कि क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। बात करेंगे धर्मांतरण कानून पर, सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान, अविभाजित एमपी के समय से धर्मांतरण कानून ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है। जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बात कही जाती है। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने जा रही है प्रदेश सरकार, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया है। तो धर्मांतरण कानून पर सियासत गर्म, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान, अविभाजित एमपी के समय से धर्मांतरण कानून है प्रदेश। देखिए, पहले से हमारे यहाँ धर्म स्वतंत्र विधेयक है, कानून है, परंतु वो नख विहीन है, वो दंत विहीन है। वो धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं करता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराध को रोक सके। संशोधन विधेयक हम लाएंगे, वो लोगों में कानून तोड़ने पर
का भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा। और छत्तीसगढ़ में जो लोभ लालच के दम पर, पैसे के दम पर धर्मांतरण होता है वो रुकेगा, और जो समाज में संघर्ष पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा। छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है। नियत होनी चाहिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खुद धर्मांतरण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले कहा था केंद्र सरकार को कि यह धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो पूरे देश में कानून बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बातें लोकसभा चुनाव को देख के कर रही है। हकीकत में इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो धर्मांतरण को रोकने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी जनता में भ्रम फैला। तो रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे। आकाश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर लगातार सियासत हो रही है। एक तरफ हमने देखा सुशील आनंद शुक्ला को, उनका ये कहना है कि अविभाजित जब प्रदेश था तब से ही धर्मांतरण का कानून है। मंत्री जी का ये कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का कि भाई कानून तो है लेकिन अब इसे हम संशोधन के लिए विधेयक लेकर आएंगे ताकि लोगों के अंदर डर हो। कानून होने में और उस कानून का पालन करने में अंतर होता है। आकाश, और चलिए बात करेंगे। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं, आप जुड़ गए हैं। राजीव जी, अब लगातार सियासत हो रही है और यहां पर हमने अभी कांग्रेस के जो नेता हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, उनको सुना है। उनका ये कहना है कि बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है और इसको लेकर सियासत भी वो खुद ही करती है। राजीव जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? तो शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं और हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दोनों ही पक्ष यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है एक कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है और उसके बाद सियासत करती है, और दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी साफ तौर पर कह रही है, बीजेपी जो कैबिनेट मंत्री है उनका कहना है कि हम एक विधेयक लेकर आएंगे, संशोधन विधेयक, जिसके बाद लोगों के अंदर डर होगा। एक बार फिर से आकाश का रुख करते हैं। आकाश, आप क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान था धर्मांतरण को लेकर, उसका डर क्यों नहीं है जनता में, और अब जब संशोधन विधेयक लेकर आएगी सरकार, जैसा कि हम कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को सुन रहे हैं, उसके बाद ही डर और खौफ हो पाएगा लोगों में ताकि धर्मांतरण ना कर सके। तो कांग्रेस से धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के राज में, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, खूब धर्मांतरण हुए और अब सबकी घर वापसी करवाई जा रही है। तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का जो बयान है, अविभाजित एमपी के समय से धर्मांतरण लागू है और ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है और जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बात करती है। तो धर्मांतरण को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है प्रदेश में। इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे शाजापुर से अहम खबर की, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 24 से ज्यादा घायल हुए, इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। दुपाड़ा के पास ये हादसा हुआ, दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। और अक्सर ही देखा जाता है कि दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में या किसी आवारा पशु को बचाने के चक्कर में बड़े हादसे हो जाते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। और ऐसे ही कुछ मामला शाजापुर से सामने आया है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। दुपाड़ा के पास यह हादसा हुआ, दरअसल दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया।
बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। बीजापुर सुकमा की सीमा पर फायरिंग जारी है, लगातार फायरिंग की जा रही है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। बीजापुर के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर, जहां पर नक्सलियों के साथ एक बार फिर से जवानों की मुठभेड़ हुई। तो आप देखिए, बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की एक और बड़ी जानकारी, जब बीजापुर सुकमा की सीमा पर फायरिंग की गई है और फायरिंग लगातार जारी है। जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार नक्सलियों को मार गिराने की कोशिश। आला अधिकारी भी मौके पर, और अब बीजापुर में फायरिंग का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जवानों की तरफ से चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों को मार गिराने की भरपूर कोशिश। बड़ी खबर बीजापुर से। तो आप ये देखिए कि लगातार नक्सलियों की जो कायराना करतूत है वो सामने आती है। कहीं ग्रामीणों को अगवा कर लेते हैं, कहीं मार देते हैं, विकास के कामों में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि विकास कामों में लगी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी उनको भी ले जाते थे। और अब जब जवानों ने मोर्चा संभाला तो फायरिंग लगातार की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जवानों की तरफ से लगातार हो रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह ने नामांकन से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी और जनता के लिए लगातार संघर्ष किया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे। राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होना है। कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे, चाहे बात ग्वालियर चंबल की हो या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाने की हो। उन तमाम भूमिकाओं पे अशोक सिंह खरे उतरे और यही वजह है कि उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से बनाया गया है। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी राज्यसभा में जाने के बाद? देखिए, प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ प्रयास हम कर सकते हैं वो करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझ में ये विश्वास व्यक्त किया है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। जो संगठन के हित में जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। जनता के हित में हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का हमेशा हम लोग प्रयास करते रहे और करते रहेंगे पुरजोर तरीके से। लेकिन सर, संघर्ष बड़ा लंबा है, अभी तक भी आप लोग संघर्ष करते हुए आए हैं। अभी भी जिस तरीके की स्थितियां हैं, भाजपा सदन में भी मजबूत दिखाई देती है, विपक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना है, तो राज्यसभा में भी जोर शोर से कांग्रेस की आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। आपने कहा प्रदेश में बात आपकी सही है कि हम चुनाव हारे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस मजबूती से प्रदेश में खड़ी है। हम अपने वापसी का प्रयास करेंगे, अभी समय है, हम संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को वापसी का प्रयास करेंगे। सर, आप ओबीसी वर्ग के नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आप आते हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो ओबीसी वर्ग में भी इससे खुशी? निश्चित तौर से सभी वर्गों में खुशी है। जिस तरह से लोगों ने मुझे इतने फ़ोन कॉल किए हैं, जितनी मुझसे मुलाकात करी है, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं ने बहुत ही स्नेह मुझे दिया है, प्रेम दिया है। उसका मैं हृदय से केंद्रीय नेतृत्व का, मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ताओं का दिल से आभारी हूँ। अशोक सिंह हमारे साथ थे। राज्यसभा के लिए आज वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के हित में, जनता के हित में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बुरहानपुर में खाद्य विभाग का छापा, जहां ब्रेड खाने से बिगड़ी 2 बच्चों की तबीयत। ब्रेड पर नहीं थी एक्सपायरी डेट। खाद्य विभाग ने सैंपल लिया, जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ब्रेड की एक्सपायरी छुपाने के लिए उसकी एक्सपायरी हटा दी जाती है और ऐसे ही ब्रेड खाने की वजह से बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बुरहानपुर का पूरा मामला है। खाद्य विभाग ने सैंपल ले लिए हैं और आगे की कार्रवाई की बात कही गई है।
इंदौर में यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रेशर हॉर्न वाले बाइक को जब्त कर लिया गया। पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली 25 बुलेट बाइक को जब्त किया गया। बिना यूनिफॉर्म सड़क पर उतरी पुलिस और पटाखे की आवाज वाली बाइक की शिकायतें मिली थी। आजाद नगर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि तेज आवाज के साथ बाइक लेकर निकलते हैं राइडर्स, और उस दौरान जो अन्य लोग निकल रहे होते हैं उन्हें डर का माहौल हो जाता है अचानक से, और लड़खड़ा जाते हैं, कई बार भिड़ जाते हैं। कहने के लिए हो जाता है कि उन्होंने तो टक्कर भी नहीं मारी, उसके बावजूद अगर कोई गिर गया तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसे ही शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसके चलते 25 बुलेट जब्त की गई हैं। बिलासपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया। सरकंडा थाना क्षेत्र की घटना। रोड पर फैला सीमेंट हटाने पर विवाद हुआ। इनकार करने पर 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। घटना में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। पंकज उपाध्याय नाम के युवक की मौत हो गई। हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रायसेन में भवन निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग भवन निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई। बगैर सेफ्टी के मजदूरों से कराया जा रहा काम। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने निर्माण कार्य चल रहा है। 38 करोड़ 38 लाख से बन रही है बिल्डिंग। न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो अफसरों में हड़कंप मच गया। जिम्मेदार झाड़ने लगे पल्ला। जिला शिक्षा अधिकारी बोले सुरक्षा व्यवस्था का कराया जाएगा पालन। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां बीच सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। 2 कंपनियों के कर्मचारियों में जबरदस्त विवाद हो गया। फाइनेंस गाड़ी की रिकवरी के लिए आए थे 2 एजेंट। कचरा कलेक्शन गाड़ी को जब्त किया गया था। सीएनजी पेट्रोल पंप के बाहर हुई मारपीट। सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस ने एजेंटों को हिरासत में ले लिया है। और चलिए अब रुक करेंगे 2020 खबरों का।